कौन काल है? मौर्योत्तर काल में सुनिए, देखिए देशी शासक कौन है? देखिए सोम वंश के पुष्यमित्र सोम है। एक है, देखो कल हम बता दिए थे कि हमारे यहाँ देशी शासक कौन आए थे? देशी शासक को बोले थे ना कि देखो मौर्योत्तर में किनको है? वीरभद्र को कौन मार दिया था? एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था पुष्यमित्र सोम। उसने वीरभद्र को हत्या कर दिया। उसके बाद कौन वंश की स्थापना हुआ? सोम वंश। और देशी शासक में सोम काल में 57 चेदी वंश और इन्हें विदेशी था इन्हें तक कोई आपको पन्ना नहीं बुझा रहा होगा, इसलिए इसको पहले कुछ देर हम रिवीजन कर दे रहे। कल हम बोले थे हसीन था मोर सुगा होगा, हसीन को है तो मुझ नहीं रहता है। हसीन था मोर सुगा गौवा। हाँ का मतलब आर्यक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश, ना का मतलब नंद वंश, मोर का मतलब मोर, अशोक का मतलब सोम वंश, कौवा का मतलब कर्ण वंश। इतने था। इसके बाद हम तुरंत रिपीट करवा के चलते हैं। कल के क्लास में सोम वंश हम बोले थे मौर्य वंश के पतन, सोम पतन के बाद कौन वंश आया? सोम वंश। मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्य वंश के संस्थापक वीरभद्र थे। वीरभद्र कोई अच्छा काम नहीं किया, मरा गया बेचारा। मराया ऐसी नहीं, सुनो, वीरभद्र के साथ छल किया, इसके सेनापति बन गया। कौन? पुष्यमित्र सोम। जानते हैं, इसीलिए आप कभी किसी पर भरोसा मत करिएगा। कोई भी हो, कितना बड़ा दोस्त हो, और आपके पास पैसा है, चाहे आप उसे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो नहीं विश्वास करिएगा, हादसा कर सकता है। पुष्यमित्र सोम सोचता था कि ब्राह्मण शासन रहे, समझे कि पक्का चाणक्य के खानदान के था, और वो बेचारा मौर्यकाल के खानदान के था, वो चंद्रगुप्त के वंश था। अब बोलो, अब इस सोचा कि सब दिन तुम्हें राज करेगा, ब्राह्मण भी राज करना चाहिए। एक क्षत्रिय ब्राह्मण में दुश्मनी हुआ, ठीक ना? कहीं कहीं देख के क्षत्रिय ब्राह्मण में दुश्मनी भी रहता है। क्षत्रिय ब्राह्मण में 36 के आंकड़ा चलता है। क्षत्रिय कहता है कि हम ऊंचे हैं, ब्राह्मण कहता है कि हम ऊंचे हैं, समझे? इसने क्या किया? एक सेनापति बन गया, एक पूरा विश्वास कर लिया, अब फिर एक क्या कर लिया? घोंप दिया। समझ है? किसको घोंप दिया? वीरभद्र को। वीरभद्र को कौन मार दिया? पुष्यमित्र सोम। और मौर्य वंश का पतन कर दिया। 185 से मौर्य के अंतिम शासक कौन था? वीरभद्र। एक सेनापति पुष्यमित्र सोम थे, वो ब्राह्मण थे, जैसे चाणक्य के खानदान के थे। चाणक्य से रहा तो इसे बेचारा सेनापति थे। सेना के निरीक्षण में वीरभद्र की हत्या कर दिया। सेना के बीच में था, इसको टपका दिया, समझे? इसीलिए कभी नहीं किसी को भरोसा करना चाहिए। इसीलिए तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने बॉडीगार्ड में महिला को रखता था। बोले थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य संरक्षक के रूप में बोलो पुरुष रखता था कि महिला? अब तो बाउंसरी रखता था, समझे? महिला को रखता था, समझता था कि मार देगा, समझे? बहुत सारा महिला रखता था। अब देखिए, आप ध्यान से सुनो, जब मौर्य काल खत्म हुआ तो ये लोग भी, ब्राह्मण भी उतना मजबूत नहीं रहा, और मौर्य काल में यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कब्जा तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कर देता। इनने पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का हिस्सा था, ये भारत का हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ कि इनने विदेशी आके हिंद एवं इनने कब्जा लिया। बोलो, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छीन लिया। अब सोम वंश में नहीं गया, उसका छीना गया। और इधर हो गया सातवाहन। दक्षिण भारत में कौन वंश? सातवाहन। और सबसे शक्तिशाली सातवाहन, दक्षिण में सबसे शक्तिशाली सातवाहन था। और यहाँ चेदी वंश था। चेदी वंश में जानते हैं, कलिंग का चेदी वंश था। और चेदी वंश कोई मन में मलाल था कि यहाँ से कलिंग से, एक बार कहानी हम बोले थे, महापद्मनन चेदी वंश यहाँ कलिंग में है। कलिंग से महापद्मनन ने लड़ाई करने गया था कलिंग से, लेकिन कलिंग वाले ने उसको हरा दिया था। लेकिन वो चोटा वहां से चुरा के, जानते हैं क्या लेके चला गया था? जैन धर्म के मूर्ति लेके चला गया, और सोना के बहुत सारा मूर्ति लेके चला गया था। तो जानते हैं क्या किया कि इसको मलाल था, अशोक के समय तो दाल गला नहीं। और ये चेदी वंश मूल रहने वाला कहाँ के था? कलिंग। मान लो हम मूल यहाँ रहने वाला नहीं है, हम असौरिक है, ठीक है? हम यहाँ क्या कर लिए कि यहाँ को कब्जा कर लिए, ठीक है? कब्जा करके यहाँ से धन मान ले लूट लिए, और यहाँ शासन करे, हम मर गए। अब बाल बच्चा हुआ तो कोई कहा ना कि मार दे, यही सब धन आजमा कर लूटा है, ये से चोरी किया है। वैसे ही जब तक अशोक कलिंग में था तो कुछ छूछा नहीं किया। और चेदी वंश अशोक मूल रूप से वहां के नहीं था, अशोक तो पटना के था,
मगध का राजा था, कलिंग का तो नहीं था, कलिंग का तो नरसंहार करके बना। चुपचाप रहा। आए लोग बतियाता था कि जानो हो हमने बड़ी राजा हलियो कि ना, लेकिन सब ये महापदम ना पटना के हलो लेके चल गए, ठीक ना, कहाँ के हलो पटना के, और सब लेके चल गए। अशोक के समय ना बोल रही ना, तो ये तो कमजोर हो गए कि पटना को इंतजार करेगा। अब बताओ, 7 वाहन सबसे शक्तिशाली, नीचे कोई नहीं। अब पता चलता नीचे काहे नहीं जा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के, 20 फुट नीचे बहुत डेंजर आदमी रहता था। और एक और बात था, नीचे उतना फायदा उदा नहीं था, नीचे माल पानी नहीं रहता था, मतलब नहीं होता है सोना चांदी न रहता। जितना सोना चांदी मगधे में था सब चाहता था मगधे को लूटे, सब। मगध राजा था, मगध बहुत पैसा रखता था, पैसा कौड़ी रखता था। ये चेदी वंश ये था सुमन। बताओ पहले होता था एक राजा ना होता था भारत के, अब बताओ एक के साथ के वंश चल रहा है, सातवाहन चेदी सुम सब एक के साथ चल रहा है, एक के साथ। अरे अब देखो क्या हुआ, पहले हम लोग कौन सुम वंश है, बोलो सुम वंश के संस्थापक कौन, पुष्यमित्र सुम। ये ब्राह्मण थे और ये ब्राह्मण का उत्थान किए। और ये पहले बराती में जाता था लोग, जब तक मौर्य काल में बराती जाता था तो बराती जाने का मतलब था कि आप रहिए जब तक आपका कोहबर न बढ़ा जाए। कोहबर मतलब बाल बच्चे न तो नहीं आना है, लेकिन इसने पंडित जी आए तो विधि व्यवस्था बढ़ा दिए और वो दोनों जगह से पैसा लेने दान दक्षिणा बढ़ा दिए। तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा दान दक्षिणा किसमें लिया गया, तो मौर्योत्तर में जब पुष्यमित्र सुम था, उस सबसे ज्यादा उत्थान किस काल में हुआ, और सबसे पहला ब्राह्मण शासक कहाँ आया, बोला मौर्योत्तर में। मौर्योत्तर में कौन, पुष्यमित्र सुम। और ब्राह्मण को बहुत बढ़ाया, बहुत। तब जानते हैं आप, जो इतिहासकार जानता है तो ये ब्राह्मण से क्षत्रिय को 36 के से आकार भी रहने लगा। क्षत्रिय भी पहले क्षत्रिय को इज्जत दिया जाता था, लेकिन बोला कि क्षत्रिय इज्जतदार नहीं है, हम इज्जतदार हैं। अब सुनिए, बहुआ यूनान के शासक, यवन के राजा, आप आज थोड़ा सा हिंद यवन यूनान के शासक थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर कब्जा कर दिया। इसने यहाँ तक पहुंच गया, गंगा मथुरा तक पहुंच गए। मैया देखो यहाँ गंगा मथुरा तक पहुंच गया। देखो ये पहुंच गया गंगा मथुरा तक, और लड़ाई चालू हो गया। और गंगा मथुरा तक कौन आ गया, यहाँ रह रहे हैं, बोलो यहाँ सुंग रह रहे, सुंग वंश के राजा। और यहाँ तक आ गया कौन, यवन के राजा। दोनों में लड़ाई हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो रहा है। और सुनो कि लड़ाई हो रहा है और इनमें से सातवाहन भी पहुंचा है। देखो सातवाहन भी यही कहीं पहुंचा है, सातवाहन, ठीक है, सातवाहन भी पहुंचा है, सब लड़े गए। इनमें से चेदियो वंश पहुंचा है। अब वो आगे चलिए पहुंचता है, चेदी वंश कहा ले जाएगा, जान रहे हैं, कुछ लावे जाएगा, ठीक है। चेदी वंश का कि हमारा कुछ न चाहिए, ये लड़ाई कर रहा था। सुनो, पुष्यमित्र सुम एक से लड़ रहा है, पुष्यमित्र सुम एक से ना यहाँ तक कब्जा कर दिया, ठीक ना, लगले लड़ रहा है, एक तरह ललकार रहा है। क्यों ललकार रहा है कि चल अब हम करेंगे। अब यवन के राजा इन्हें करके यहाँ जब लड़ाई हुआ तो यवन के जो राजा थे, यवन के राजा, इतिहासकार कोई कहता है कि मारा गया, कोई कहता है भाग गया। तो जान लीजिए, तो यवन के राजा आया। अब सुन बउआ, अब बताओ सुन, ये अपन देश के ना है, चेदी वंश कहा कि हमर दे कोची देगा, जो लेके गेल है जे मूर्ति दे हमर, तो मूर्ति तक काला के दे, तू लड़ ना रे चोटा, अब लड़ाई क्रॉस हो गई। आई चोटा दाऊद देख रहा थी, दाऊद देखा अकेले पुष्यमित्र हरा देता इसको, दाऊद देखा तो मूर्ति लेके चला गया। इसलिए सब लिंक रहता है कि नहीं लिंक रहता है, सब लिंक रहता है। तब पुष्यमित्र सुम से छीना था मूर्ति। देखो कब के लड़ाई कब के, इसलिए कहता है यूनान के शासक को जब हरा दिया, ये पंडित जी के मन फूल गया। पंडित जी को लगा कि हम तो एकदम विश्व विजेता है, और इसने 2 गो अश्वमेव यज्ञ किया। तो आपसे कहेगा पहली बार अश्वमेव यज्ञ किसने करवाया, पुष्यमित्र सुम के बार 2 बार, किसके बार 2 बार। और किसके उपलक्ष्य, जब हिंद यवन के राजा, यूनान के राजा हिंद यवन को हराने के बाद इसने पुष्यमित्र सुंग ने ये क्या किया, 2 बार अश्वमेव यज्ञ करवाया। बोलो जीतने के बाद क्या है ना, तो बोले अब गंगा स्नान में जीत लिया था राजा, लेकिन यूनान के राजा मारा गया। केकरा से मारा गया, पुष्यमित्र सुंग से। और वो
2 वर्ष में किसने किया? आप इसके पुरोहित थे पतंजलि। कौन थे? इसने महाभारत टीका लिखा। ये याद करना, जब लड़ाई होने लगा तो ये छोटा तेज बना, ती कहा एकरा हरा दिया, ती कहा न रुक, यहाँ सेनवा कमजोर अलग तक नहीं पहुंच गया तो ये तुरंत पुष्यमित्र सुंग ने पाटलिपुत्र एक राजधानी था, एक उज्जैन में जगह नाम कोची बताते विदिशा, 2 जगह राजधानी बनाया। 2 जगह क्या बनाया? राजधानी बनाया। कल के किस्सा सब रिपीट हो रहा है ना। अब आपसे पूछेगा पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र सुंग। सबसे पहले 2 अश्वमेध किसने कराया? विदेशी को किसने हराया? पुष्यमित्र सुंग। उसका पुरोहित कौन थे? पतंजलि। इसका पुरोहित कौन थे? पतंजलि। और इसने 2 जगह राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र उज्जैन के विदिशा में। कहा में? विदिशा। अब जानते हैं पुष्यमित्र सुंग को जब ये ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण को बहुत इज्जत दी। वही घड़ी सबसे बौद्ध ग्रंथ देखो पीछे जाए, बौद्ध ग्रंथ कहा ना रुक, ब्राह्मण आगे जाए लगा बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ आगे था। चलो मन देखो बौद्ध ग्रंथ जैन धर्म बनाया था, लेकिन सब बौद्ध धर्म आगे था। बौद्ध धर्म जानते हैं इसके खिलाफ आंदोलन करते, इसके खिलाफ कहा कि खराब है, ब्राह्मण खराब है, बौद्ध अच्छा है। कहता है कि बौद्ध का आंदोलन कर दिया। पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना पसंद करता था। उसने सब बौद्ध भिक्षुकों को मार दिया। इसलिए और जान के देखा, पतंजलि इसको कहा कि जानते हैं महाराज आपको बड़ी कर आएगा लोग कि आप क्यों मारे बेचारा के, निहत्थे बेचारा बहुत भिक्षुक रहता था, इससे खड़े ठीक ना, आका मारिए तो मान दीजिए, काट दिया, नहीं लड़ा बहुत धर्म लड़ा नहीं, सिर्फ जाके बहुत धर्म नहीं बांधी था, वो लड़ता नहीं था, बोले मान दीजिए इसे बेचारा, और सबको निहत्थों को काट काट दिया। कहा ना तो सब कहा कि आपको हाय पड़ेगा, ये बेचारा लड़ा है मारे हैं बौद्ध के। तो कहा ना ये हुआ कि सुनिए कम से कम पढ़ाई कर ला, 2 स्तूप बना दीजिए ठीक ना। तो 2 स्तूप बनाया, सांची का स्तूप और बारूद का स्तूप बौद्ध धर्म के लिए ठीक ना। पुष्यमित्र सुंग ने एक डरे बनाया कि हमारा कोई बदनाम न करे, हमारा बदनाम न करे कोई। देखो मार के देखो इसको बढ़ाई ला कि ना हम बहुत मानते हैं बौद्ध धर्म को, पक्का अशोक पोलार्टिना इसका है ठीक ना। पुष्यमित्र सुंग का बोलो अशोक पोलार्टिना है कि नहीं है? क्यों मारा तुम उसको? मारा काले बेचारे के दम नहीं लगा था बौद्ध धर्म, वो बेचारा कहने गया था कि देखिए आप अपना धर्म को प्रचार करिए, ये मेरा धर्म भी ठीक है, हमारे धर्म को मत बुराई करिए। समझ गया कि आप अपना करिए कि मैं नहीं, आप मैंने मैं कोचिंग आया तो दूसरा कोचिंग का ये हुआ, आप अपना कोचिंग चलाइए, हम भी अपना कोचिंग चला रहे हैं। उसी तरह से कहने गया और सब बौद्ध को एक बार मार दिया, सबको मार दिया। अब बेचारा मार पीटे हो मार दीजिए, बोला कि है तो मेरा नहीं है, बढ़िया ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत भी चुकाते हैं, किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र सुंग का। उसके बदले सांची का स्तूप किसने निर्माण किया? पुष्यमित्र सुंग। अब तो नहीं सोचा होता कि बहुत भी चुका त्यारन है, डरे किया कि हमारा नाम हो जब मैं कोई बदनाम न करे। ये पतंजलि के कहने पर किया, पतंजलि था पुरोहित ठीक ना, उसको राय देता था, वो क्या ये समझे तो कहलाता था। अब बताइए हुआ ये मार दिया, कहानी खत्म। देखो क्या हम कहेंगे जावेद दीजिए। सांची का स्तूप समझे क्यों बनाया है? और इसमें वेदिका रैली मतलब समझ जाओ, जानते हैं वेद का रैली कराया, मतलब वेद पढ़ाया बौद्ध धर्म के लिए, और सब बौद्ध जो बच्चा था ना वह खाना खिलाया और एक साथ घुमाया और अपने घुमा कि देखो हम बौद्ध को मानते हैं। बहुत तेज बेटा था, कौन? मार उड़ के अपना पुचकार रहा है। अग्निमित्र छोटा है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसको एक लड़का सुनो पिना देगा, एक लड़की से प्यार हो, ये लड़की नीच कुल के थी, नीच कुल भी नीच ब्राह्मण नहीं थी। शांत रहो, एक बार सुनिए तो आप सुनते जाओ, पूरा वहां तक पहुंच जाएंगे। हमको आदत रहता है कि आपको रटा दे रहे कि हाँ चीज पढ़े हैं, समझे? हम नहीं आगे बढ़ा सकते थे, हमने भी जोड़ के चले। देखो माल बिका के गरीब महिला थी, गरीब लड़की थी, लेकिन इसको पसंद आ गया, अब पसंद आ गया तो इसको से शादी कर लिया।
सोच आ गई, लेकिन पहले उसको शादी करना था तो उनने से देखो विदेश आक्रमण करने वाला था। सब लोग कहा कि नहीं शादी करना, ब्राह्मण के न था, एक ब्राह्मण नीच कुल से नहीं कर सकती है, सब हाय हाय करने लगा। तो कहा कि शादी करना है तो तुम राजा गद्दी छोड़ो। तो ये कहता है कि जाए दो, इसको बताए कल बोले थे ना, कदीना मनवा लागे सुतो पर रखिया जाके कौन ही जोगिनिया जगाई दिले जो माल बेकार वाला कितना लग गए ले लो। अग्निमित को कुछ हो जाए हम शादी करेंगे। इसने बताओ ये बुआ अभी आपको कहेगा ये बुआ 5 करोड़ रुपया रहेगा। कोई कहे घर में जितना 5 करोड़ रुपया देगा, कहेगा कि वो लड़की के चुनेगा 5 करोड़, 5 करोड़ रुपया लड़की को छोड़ देगा। लेकिन इसने सच्चा प्यार किया, लड़का इसने सच्चा प्यार किया, माल विकास से शादी किया। तो इसने कालिदास ने इनको प्यार का वर्णन इसलिए किया कि देखो इसमें भी बड़ी बात समझो कि कोई आदमी देखो 1 कट्ठा जमीन का लड़ जाता है, ये देशों का देश छोड़ दिया, पटना के मालिक था और उज्जैन के मालिक था, पूरा मगध के मालिक था, जे कहा ले जाओ और इसने छोड़ दिया। अब बिन मांग ले कौन राजा बने? भागवत। इसके बाद कौन बने? भागवत। अभी देखो तो बोलो सोमवंश के केवल राजा बने, बोलो पहला कौन? उसमें सोम, दूसरा अग्निमित, अग्निमित कुछ नहीं किया, शादी किया, तीसरा भागवत। भागवत देखो भागवत क्या किए कि एक तेज था, ब्राह्मण तेज होता है। ब्राह्मण देखिएगा अपना बोली से आपको मार देगा, इतना बढ़िया बोली बोलेगा ना कि लगेगा कि ठीक है। कोई कोई आदमी भी होता है कि आपको इतना जो चिकन चिकन आपको बोली बोले। इसने ब्राह्मण ही देवन इस पर आक्रमण किया, फिर देखो ये लड़का फिर आया, लड़का यहाँ एक राजधानी पाटलिपुत्र में, यहाँ एक राजधानी कहाँ विदिशा में, बहुआ रे यहाँ कौन राज कर रहा है? यूनान के लोग, हिंद देवन के लोग पहुंचा ही यहाँ। और याद करना कौन पहुंचा, सुनो ये देखो यूनान के राजा यानी ही देवन के राजा एक थे एंटियाकिड्स, कोची नाम है एंटियाकिड्स, एंटियाकिड्स के राजदूत, एंटियाकिड्स के राजदूत जानते हैं कौन थे? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आया ना तब कहा हेलियोडोरस की जय हो, हेलियोडोरस की जय हो, और एकरा स्वागत किया। बारे बाह एकर स्वागत में अब कोई तो मारे आए हो और अपना बेटा से बढ़ के करो, पिघल पिघल कोई तो मारे आए हो, अब तो एकदम बढ़िया से सेवा करो, ये लाभ तो नहीं बहुत तो परेशान हो सेवा करो। ये हेलियोडोरस इसको मारने आया था, अब इसको सब स्वागत इतना किया कि हुआ एकरे उपलक्ष्य में गरुड़ ध्वज लहराया और कहा कि आप हिंदू हैं, ठीक है मैं यहाँ हिंदू के प्रतीक देता हूँ। और ये ब्राह्मण था ना, गरुड़ ध्वज हिंदू का प्रतीक है, उसने गरुड़ ध्वज लहराया। आपसे पूछेगा कि स्वागत में, किसके स्वागत में? भागवत ने गरुड़ ध्वज लहराया। तो समझ गया सब हिंद देवन से आया था, एंटियाकिड्स के राजदूत का जो विदेशी नाम हुआ है सोचेगा सोमवंश के फिर अग्निमित देवों से खाली शादी किया है, देवों से शादी किया है, बस शादी किया। एक बाद कौन आया? भागवत, एक बाद देवभूति, बस खत्म। अब देवभूति खत्म, कोई दिक्कत जब ऐसे याद करना सोमवंश एकदम क्लियर। उसमें सॉन्ग आए अब उसमें सिंह हमारे आप मार के खत्म कर लाए, विदर्भ मार लाए और बन लाए और ब्राह्मण को एकदम उत्थान किया, बहुत आगे बढ़ाया, हिंसा का किया। अब वो आए यूनान के राजा को भी पराजित कर दिया और अपने आप में 2 वर्ष में कराया और 2 जगह राजधानी किया। कहाँ कहाँ राजधानी किया? पाटलिपुत्र और विदिशा में और पूरा बौद्ध धर्म को मार दिया। तो बौद्धिक भिक्षु का प्यारा भी कराया और उसके बदले उसने पतंजलि के कहने पर क्या निर्माण कराया? 2 स्तूप, एक शांति का स्तूप, एक भरूच का स्तूप। एकदम घरे जाके से पगला नहीं बोलो तो समझो तो एसटी ठीक जा रहा। ब्राह्मण एक गाल बोले थे, इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? सातवाहन के कारण कर्ण वंश का पतन, कर्ण वंश ज्यादा नहीं याद करना। इसके संस्थापक वासुदेव थे, बस थे। सुनो इसको का संस्थापक याद करा, दूसरा से भूमि में नारायण और क्या सुशर्मन। सातवाहन कारण कर्ण वंश का पतन हुआ यानी सुशर्मन को मार दिया, ज्यादा नहीं याद करना बस। सातवाहन का देखो अब हमको पढ़ना है चेदीवन। देखो अब देखो कर्ण वंश को ज्यादा नहीं याद करना है तो मत याद करिए, याद है
चेदी देखो मौर्य के पतन के बाद उड़ीसा में चेदी वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? खारवेल। हाथी का गुफा को उपले खारवेल ने लिखा। हाथी गुफा में खारवेल के शासन 13 वर्ष तक वर्णन है। चेदी वंश का सबसे प्रतापी खारवेल थे और खारवेल ने ही बदला लिया। समझे? कोची बदला लिया? आप बताइए। कल बता दिए थे बस मनोकाम क्या बृहस्पति मित्र। हेलो, बृहस्पति मित्र किसको कहा जाता है? दुष्मित्र सोम को। इससे बदला लिया और इसको जीन से वापस आया जो महापद ले गया था। कौन लेके गया था? महापद। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हम कह दिए थे। अब आइए सातवाहन से अब चुपचाप सुनिए। सातवाहन उघर के सबसे शक्तिशाली सातवाहन सबसे सत्य आपको जाना तो चाहिए। सातवाहन क्या था? सुनो, दक्षिण भारत के सब लोग इतिहासकार कहता है आंध्र प्रदेश में उदय हुआ। सब लोग इतिहासकार कहता है कि आंध्र प्रदेश में। कोई कहता है कि राजधानी अमरावती है, कोई कहता है कि मुख्य राजधानी परिस्थितिहान है। और जानते हैं इसमें कहा जाता है एक संस्थापक कौन थे? सिमुक। अब छोड़ दिए स से सातवाहन, स से सिमुक। और सिमुक ने कर्ण वंश को समाप्त किया और कर्ण वंश के राजा अंतिम राजा कौन थे? सुशर्मन। कौन थे? सुशर्मन। अब सर कर्ण वंश आप पूरा नहीं पढ़ा है। कर्ण वंश में नहीं कोई पूछता है, कोई वैसा नाम करवा कर्ण नाम होता है हिस्ट्री में। संस्थापक कौन थे? सिमुक। सिमुक ने कर्ण वंश के सुशासन किसको मार दिए? सुशर्मन को मार दिए। और इकराक में देखो सुशर्मन को मार दिए और एक मेन संस्थापक सिमुक थे। लेकिन नाम सुनिए, एकरा में 7 करने प्रथम किसके? सातवाहन के शासक बने और इसने खारवेल से युद्ध हुआ और खारवेल से युद्ध करके दोनों बार इसको हिला दिए। घमंड था कि हम पाटलिपुत्र से हम लिए खारवेल को। तो ऐसा ये सातवाहन बहुत मजबूत था, दक्षिण बहुत मजबूत था। ये सब था, खाता पीता कम था, हथियार ज्यादा बनाते। डर पाकिस्तान था, खाना पीना ना है, धम बनाना है। समझे? डर पाकिस्तान था। सातवाहन डर पाकिस्तान था। सातवाहन मतलब खाली हथियार के फेरा में रहता था। तो ये हुआ एक देखो 7 करनी प्रथम ने खारवेल को हराया और ये कहा कि ये दोबारा स्नेह कराया। क्या कम है कोई से? तो सुनो यहाँ से याद रखना, पुष्मित्र सिंह ने सबसे पहले के बार स्नेह को, फिर 7 करनी प्रथम ने के बार स्नेह 2 बार। समझ रहे ना? ये किसको हराकर? खारवेल को। खारवेल किसको हराया? खारवेल चेदी वंश से रिलेटेड था और वो पुष्मित्र सिंह को हराया नहीं था। जानते हैं पुष्मित्र सिंह का मार के सही कर देता, लेकिन जाना होगा अगर विदेश से कपड़ा आक्रमण कर रहे ये दोनों जगह दो जगह से लड़ सकता है। तेरा मूर्ति देखा था और इन्हें से राय चार तो वही कह रहा है जब विदेशी को हरा सकते थे ये कौन गली में, लेकिन वो बेचारा पैसों में तेरा घमंड हो गया। ये चल गया दक्षिण लड़े, दक्षिण तो चल तू लड़े ना दिले तू चल गया। अब हटा के खोता में हाथ ना लगे तो देखेगा कि चल लड़ के हम पुष्मित्र सुंगे करा दे। इन्हें बोला ही गरीब है लेकिन लड़े में अमीर है। लेकिन हाँ लड़े में अमीर था ही दे सब वांदर पाकिस्तान था, खाए पिए के कुछ ना, लेकिन लड़े में सबसे आगे सातवाहन इसको हरा दिया। सातवाहन क्वार्टर आगे देख ले आगे औकात में। इसलिए दक्षिण भारत में कोई नहीं जाता था। दक्षिण भारत गरीब भी था और समझो तो लड़े में कोई टक्कर भी नहीं देता था, क्योंकि इसको संरक्षण था नीचे के मंगोल से। मंगोल के शासक सब तैयार रहता था। सब मंगोल के शासक आप पढ़ेगा चेंगे सब संरक्षक था, नीचे बहुत डेंजर आदमी था। इसलिए दक्षिण भारत कोई लड़े नहीं जाता था। दक्षिण भारत में पहला चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचा, लेकिन कर्नाटक तक पहुंचा। सॉरी अशोक प्रोजेक्ट कर्नाटक तक न गया, उसके बाद नहीं गया था। आइए उदय कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। प्रारंभिक राजधानी सब लोग बोला अमरावती, मुख्य राजधानी परिस्थान महाराष्ट्र में। इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक ने कौन वंश को समाप्त किया? कर्ण वंश को समाप्त किया। कौन वंश को समाप्त किया? कर्ण वंश को समाप्त किया। कोई दिक्कत एक समझ में आ रहा है? मौर्योत्तर में, मौर्योत्तर में सबसे पहले कौन वंश आया? सोम वंश। सोम वंश के बाद कौन वंश आया? कर्ण वंश आया। अब चला सातवाहन। 7 कार्यवर्ग प्रथम ने किससे युद्ध किया? खारवेल के लगा कि हम पुष्मित्र सिंह करा दे। ठीक कौन गली में चल लड़े ताकि आओ तब पीछे खाए के खर्ची न लड़े में सबसे आगे। लेकिन लड़े में इन्हें कोई लड़ ही नहीं जाता था, जानता है। इसलिए फायदा रहता ना, इधर कुछ नहीं था, जानते हैं खेती भी होवे नहीं करता, सब बदमाश डाकू जंगल था। तीन लोग से जोड़ो तो जंगल कर यही से तरीका मैं वो करता था। सब तरीका लंका था, ये दक्षिण भारत लंका था और श्रीलंका बड़ी राजा है, सबसे गरीब है। कसम से कह रहे हैं श्रीलंका गरीब देश है, श्रीलंका गरीब देश है और वो सब बंजर जमीन था।
तीनों लोग नहीं जाता था पंजाब, लंका उतने था, सब परमाश में था। श्रीलंका से मंगोल के, श्रीलंका के नीचे मंगोल था, लटका है श्रीलंका ना, एक नीचे मंगोल था। सबसे रात तो यही था, सबसे खत्म यही था। ये छोटा क्या करता था, आता था बढ़िया लूट रहा था, फिर न चले जाता मारता था। अब क्या करता था, यहाँ पहुंचा एक साथ में देखकर बाहर में घुसता था, लूट मार कर भाग जाता था। और जाके आंखों पे खाता पीता था, फिर खाना खाना खाता, फिर लड़े जाता था। दक्षिण भारत में कौन सातवाहन, सातवाहन के मेन राजा सतावक सिमुक कौन सिमुक अपना करे कर्ण वंश समाप्त कर दिया, यानी सिमुक नहीं मारा हुआ सुशासन को। कर्ण वंश के अंतिम सुशासन खारवेल से युद्ध किया, कौन सात करने पर था। और देखो और 2 बार अश्वमेध कराया। अब देखो 2 बार कोची कराया, अश्वमेध। अब सुनिए, अब एक बार आता है हाल वंश। कौन वंश आया, हाल वंश, जेकरा विद्वान थे, विद्वान जो कि गाथा लिखते थे सब सदी। अब सुन लीजिए, ये हाल के मेन संस्थापक थे गौतमी पुत्र सात। सुनो हाल में क्या हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी, सुन लीजिए इसका हाल क्या था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम सुनिए, ये गौतमी गौतम के पुत्र नहीं, गौतम माता के नाम। गौतम क्या के नाम था, माता के नाम। पहली बार किसी पुरुष का नाम अपने माता के नाम से रखा गया, ठीक है ना। बताइए मौर्य अवतार में रखा गया कि नहीं रखा गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी और माता का नाम। और इसने ये गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या किया कि सब पर विजय प्राप्त किया। अब दादा शब्द कहाँ से आ गया, इस सब बता रहे हैं, सुन लो। मजा तो तब है कि हिस्ट्री कैसे चल रहा है, ढेर के तो बेचारे के लग रहा होगी तो अपनी छुट्टी दे रहा, और इनको मजा ना लग रहा हो। दो जगह इधर है कौन, यूनान राज कर रहा है बउआ रे, ऊपर है मध्य एशिया। सुनो ये आंख गड़ेले है कि कहिया ही कमजोर हो गए, और ऐसे रहता है सब चीन के वो चीन भी। और एक ऊपर है यूजी कबीला, यूजी कबीला, ध्यान से सुनिएगा। एक ऊपर यूजी, इस सब ऊपर से देख रहा है, सबके मन है यहाँ जाए, सबके आंख रहता था तहसीला और पाटलिपुत्र। ये दोनों बहुत पैसा वाला था ये जगह, ठीक ना, ये दोनों पैसा वाला था। तहसीला भारत के पंजाब भी है, तो देखो पंजाब ऐसे छंट गया है, कुछ पंजाब पाकिस्तान में, कुछ पंजाब भारत में। तब कहना पंजाबो पाकिस्तानों में है, ठीक है ना, अब पंजाब भारतों में है। वो कहता है पंजाब के हैं, पंजाब तो है कैसे, यही पंजाब वहाँ याद आने आता है, समझे। आप सुनते हैं कभी ना, एक पंजाब आता है नहीं आता है, समझे हुआ। ये आंख गड़े, आप समझे, मध्य एशिया के शौक था, ये आंख गड़े कि चोटाई भागे तब हम। और ये आंख गड़े एक ऊपरी यूजी कबीला, एक ऊपरी मध्य एशिया के ऊपर यूजी कबीला। देखो आप ध्यान से सुनिएगा, पहले सब के पहले आप समझ गए, अभी तो लड़ाई भी नहीं समझे, पहले इतने समझिए। गौतम पुत्र सातकर्णी ने सबको भी हराया, जिसका नाम था नहपाल। देखो सातवाहन कितना मजबूत था कि नहीं था। गौतम पुत्र सातकर्णी ने सब पढ़ा, सब मजबूत था। सब सुनिए, सब कैसे आता है सुनो। इसने गौतम पुत्र सातकर्णी ने 4 वर्णों का संरक्षण दिया और कहा कि सुनिए कि सभी लोग देखो, कहा 4 वर्णों का वर्ण व्यवस्था कहा, और कहा कि कोई भी वर्ण के खिलाफ बोलेगा, ठीक है ना। और वर्ण का जानते हैं कर्म के आधार पर कि कोई अगर शादी विवाह दूसरे वर्ण में करेगा उसको मार देंगे, सीधे जान मार देंगे। इसने वर्ण को संरक्षण दिया, बताइए तो अब खत्म है। लेकिन बोला कि वर्ण हम कर्म के आधार दे रहे हैं, मतलब तुम क्षत्रिय है, तुम क्षत्रिय रहेगा, ठीक है, तुम शादी क्षत्रिय से करो, ठीक है किया। और मतलब वो काम दिया, ठीक है किया, ताकि तुम क्षत्रिय, तुम्हारा काम क्षत्रिय जैसा है, तुम क्षत्रिय से शादी करो, समझ हुआ है। अब सुनिए, अब आता है विशिष्टि पुत्र पुलमावी। अब सब देखे तो मैये के नाम पर है, अब ऐसा मैये के नाम से चलेगा। अब विशिष्टि पुत्र पुलमावी ये कुछ ज्यादा नहीं किया था, तो ना बस याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ ज्यादा किया था। अंतिम शासक सातवाहन का अंतिम शासक कौन थे, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। पहले आया खाली सातकर्णी, फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, फिर आया कोई चिबो है विशेष पुत्र पुलमावी, ये मसम मैया के नाम से यज्ञश्री सातकर्णी। ये सिक्कों का है, सिक्कों पर जहाज का चित्र बना। जहाज मतलब लोग क्या समझते हो, हाँ बारे बाह, हाँ ये जहाज पर लोग
कोची पर सिक्का पर जहाज का चित्र बना, सिक्का पर जहाज का चित्र बना। जहाज मतलब उड़े वाला ना लो गई और इतना आगे विकसित ना ली दुनिया नहीं ना, तो नहीं सोचा कि उड़े वाला ऐसे ऐसे हाँ पाने वाला है। हाँ आप बोला है इसने सोना नहीं बनाया, पहली बार सोना बनाया था, सोना सिक्का यवन के राजा। अब ये सर इस सिक्का टिक्का चलेंगे आर्थिक जीवन में, और तुम्हारे अंदर का आर्थिक जीवन चलेगा, वहां चलते करेंगे नहीं कहते आर्थिक जीवन में सब चलेंगे। पहले बताओ पहली बार सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला कौन काल में? यज्ञ श्री 7 में। अब देखो ये और इसी ने सीसा का सिक्का चलाया। ए लड़का आ जाइए, अब पहली बार सीसा का सिक्का किसने चलाया? हरी मोड़ आगे चलते हैं कैरबोर्ड में गोटिया में रहता कंपनी ने सिक्का नहीं रहता वो, इसने सिक्का के पैसा चलाया। कौन? तो कहेंगे यज्ञ श्री 7 में। और वो 14 वो सीसा सिक्का 14 का सिक्का भी कर देते। 14 जानते हैं क्या होता है? एक उजला पर कैसे होली में रंग लगा देते हैं, तो जानते हैं उजला जैसा रंग था ना, हाँ उजला जैसा रंग था, उसको माथा पर लग जाता था, तो 14 का मतलब उजला जैसा पदार्थ था। आप बताओ घर में था पहले वर्ण के आधार पर दिया है कौन? इसने भूमि अनुदान दिया। इसमें जान लो इस वंश में सातवाहन में भूमि अनुदान दिया जाता था। अभी आप बोलते हो तो सरकारी स्कूल में आपको कहते हैं कि हमारे दादा दिए पापू देते, कहते हैं नहीं कहते हैं? भूमि अनुदान इस सातवाहन से आया। जल्दी आप लोग देखो अब विदेशी शासक सबसे पहले आए थे। विदेशी शासक हिंदू एवं थे ना, यहाँ कौन राज कर रहे थे? हिंदू एवं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। यहाँ से दारा प्रथम या इसको डेरियस प्रथम में कहते हैं। दारे के नाम है डेरियस प्रथम। इसने देखो हुआ दारा प्रथम, ये सब ध्यान से सुनना। हेलो, दारा प्रथम सबसे पहले सुनिए मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी यवन आए थे। ये 2 काल में मौर्योत्तर विदेशी आए थे। एक था डेमेट्रियस, एक था क्या था? यूक्रेटस। डेमोक्रियस सुनिए, देखो डेमोक्रियस ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? साकल। कहाँ बनाया था? साकल। ये है कहाँ? तो सुनो, साकल था सियालकोट। देखो ये साकल कहाँ था? ध्यान दो, ये तहसीला है, ये तहसीला है, नीचे सियालकोट है, एक नीचे ध्यान से देखिएगा कहाँ है सियालकोट। देखो ये तहसीला है, एक ऊपर नीचे सियालकोट है, पर दोनों को इशाने में है। तो ये बउआ ये अपना राजधानी कहाँ बनाया? बोलो सियालकोट में। तो ये बताओ डेमोक्रेसी से बनाया है सियालकोट में, तो एक और विदेशी राजा कहाँ बनाएगा? तहसीला में। और यहाँ से रह जा रहा था। और सुनिए राजधानी कहाँ बनाया था? बोलो डेमेट्रियस। याद रखना डेमेट्रियस विदेशी में चल रहे हैं। डेमेट्रियस ने राजधानी बनाया था साकल यानी सियालकोट में, और ये पाकिस्तान में था। और यहाँ के सबसे बड़ा एक था मिनांडर। सुनिए मिनांडर था ना, तो सबसे पहले पूरा मिनांडर आप ऊपरी तौर पर देते हैं। देखो यहाँ जितना लिखे हैं मिनांडर आया ना, तो देखो पहले आया मिनांडर, और मिनांडर लड़ने के लिए आया भारत में। ठीक है, देखो मिनांडर लड़ने के लिए आया बाद में जैसे लड़ने के आया तो पूछा कि देखिए बौद्ध धर्म अपनाता है सब, हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म से हम पूछेंगे कि बताओ, तो हम जे सवाल पूछेंगे सब सवाल के जवाब दे देगा तो हम बताओ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। चैलेंज दे दिया। तो जान लीजिए कभी भी धर्मावली से साधु महात्मा सब चैलेंज नहीं दीजिएगा। पढ़ा लिखा जो आपको दिमाग को मोह लेगा, उसके पास देखो पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, जिम करने से शरीर बढ़ता है, और पढ़ा लिखा आदमी आपको दिमाग को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा, साधु महात्मा का अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो विधि जानता है, वो मिनांडर नहीं चाहता था भारत के साधु महात्मा के बारे में। वो साधु महात्मा तो है था, वो गए और जानता है साधु महात्मा तो ऐसा कह के भिक्षा ले लेता है, तो दिमाग में आया। मिनांडर सब चीज पूछा, क्या पूछा छोड़ दीजिए, सब चीज पूछा और सबका जवाब गाधर बौद्ध धर्म दिया, और बौद्ध धर्म सब मिलके आगरा में सबसे लूलर नागसेन थे। नागसेन कहे कि तोनी चुप रहना, हम ही बोलेंगे। तोनी से पूछेगा कि और सब कहानी बता रहा है, तो कहना हमने के धर्म में आज से मौन धर्म ले ले, हमारे कि सब मौन रखता है, हम बोलते हैं समझे। एक दिन और दिन आ जाए, आप हमसे काले पूछिए। जान के नागसेन अपने से पूछवाया था कि सब चुप रही, तो बोला कि सब काहे नहीं बोल रहा है, आप क्या बोल, ये सब हमरो से तेज है, ठीक है ना, ये सब आज मौन में है, आज हमारे गुरु के याद में सब है, ठीक है ना, आज लोग कुछ नहीं बोल सकता, जो बोलेंगे तो हम बोलेंगे। और नागसेन सबसे तेज था, उसने मिनांडर का एक जवाब बढ़िया दिया, और मिनांडर कहा कि बौद्ध धर्म तो इतना तेज होते हैं, ला हमारे से बौद्ध।
और मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो पूछे कौन विदेशी ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तीन अवगरी। बताओ बौद्ध धर्म के कौन थे गुरु? कौन थे? नाग से सबसे पूछा, सबको कह दिए मिनांडर ये बौद्ध नाग से ना चुप रही तो ना तो कुछ उल्टा बोल देता है। कैसे हुआ है ये ज्यादा फट ना पड़ी। अरे हबर और बोलवा के ना भेजा ना हबर ना बोलिए ना तो करे चुपचाप एकदम प्रेम से आप बोले हम बढ़िया आदमी को भेजा ना नागसेन सबको जो कोई नागसेन विदेशी को है सुनो बोलो है पूरा पर बौद्ध भिक्षु को बड़ी कौन थे? नागसेन और मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया और ये सब इनका वार्तालाप का चर्चा जानते कौन पुस्तक में लेता है? मिलनपन हो। और मिनांडर का बोलो मिलनपन पुस्तक में सब जानकारी मिलता है। याद है कि बोलो यहाँ पर एक पुस्तक था मिलनपन मरत्तर का मिलनपन याद रहेगा ना? मिलनपन किसका चर्चा है? मिनांडर और नागसेन। बोलो विदेशी थे मिनांडर, कौन धर्म अपना लिए और कौन आगे गए? बौद्ध भिक्षु में कौन आगे गए? नागसेन था। तो नहीं सब चुप रहा, हमने बोले थे और इसने बोला। और सुनिए अब जहाँ से ये तो हो गया, अब एक थोड़ा सा बात याद रखिएगा डेमेट्रियस में ही कि देखो एक स्टेटोपर्थम थे, उसने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। स्टेटोपर्थम ने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया? और एक साथ गांधी ने सबसे पहले सिक्का कौन सी का चलाया था? बोला शीशा का समझे इसको जी का शीशा का। स्टेटोपर्थम ने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया और इसने अपने आप ने उपाधि लिया सोनार का। किसका उपाधि लिया? सोनार का। स्टेटो सेकंड ने सिक्का शीशा का सिक्का चला। बोलो यंग साथ ने सबसे पहले शीशा का सिक्का चलाया था और दूसरी बार शीशा का सिक्का किसने चलाया? स्टेटो द्वितीय। और वो किसका था वो बताओ किसका था? डेमेट्रियस ना। वो कौन वंश के था? डेमेट्रियस वंश। ये पूरा यहाँ देखो डेमेट्रियस वंश देशी है कि विदेशी है? अब सुनो डेमेट्रियस वंश क्लियर। अब देखो एकदम कल एक और चलेंगे इस पर बोल देंगे याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डेमेट्रियस वंश बोल दो। डेमेट्रियस वंश में कौन है? राजधानी का सकाल सियालकोट में है, पाकिस्तान में है। अच्छा वहाँ पर कौन है? मिलांदर भारत है। भारत को कहे कि चाचा बौद्ध धर्म अपना लेंगे और हमें सब जवाब देगा तब तो जवाब को देने के लिए कौन है? नागसेन। सब जवाब बराबर जवाब दिए तब उसने बौद्ध धर्म अपना। मिलांदर कौन धर्म अपना? और इसमें एक पुस्तक भी लिखा गया इसका मिलनपन हो। और इसमें नागसेन और किसका चर्चा है? मिलनडर का। अब समझ में आता है कैसे? अब तो नहीं लगता है क्यों? मौर्योत्तर काल में एक विदेशी राज होता था मिलनडर ऐसे रखते हैं। चतुर्थ काल में विदेशी आता रखते हैं कौन? मेगास्थनीज। लेकिन आप कहानी जब सुन रहे तो तुरंत याद हो जाता है। याद होता है कि नहीं याद होता है? अब आ जाइए और सुनिए और बताइए शीशा के सिक्का डेमेट्रियस वंश का एक था कौन? सोना का सिक्का कौन चला? स्टेटोपर्थम। और शीशा का सिक्का कौन चला? स्टेटो द्वितीय। बोले यहाँ तक याद हो गया। अब बोलो ये आइए अभी भी कभी कभी पूछ सकता है सबसे अधिक सेना सोना कौन चला? गुप्तो ने चला। सोना कौन चला? तो साथी चलेंगे आप क्यों? कोई देख आवाज इधर राजधानी कहाँ? तहसीला। कौन? ये इक्रोटाइट। ये बोलो ये दोनों विदेशी है? ये विदेशी है। इक्रोटाइट तहसीला। इसने हेलियोडोरस राजदूत को कौन भेजा था? इंडिया किड्स याद है? इंडिया किड्स को भेजा था ना। इंडिया किड्स के भारत में भेजा और याद करो कहाँ? भारत विदिशा में भेजा। और विदिशा में भागवत राजा थे। भागवत कहे आइए वेलकम अतिथि देवो भव, आपको लिए हम स्वागत करते हैं। और उसने गुरु ध्वज लगा के स्वागत किया। तो बस कहानी करता बोलो लटीना घर में लाता है ना। अब बोलो इक्रोटाइट वंश के थे। बोलो कौन राजा थे? इंडिया किड्स। उसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत में भेजा और भारत में जैसे पहुंचा तो वहां बता विदिशा के राजा कौन? भागवत ने इनके स्वागत के उपलक्ष्य क्या आपको लहराया? गलत ध्वज लहराया। अब बोलो तो बाबा देखो तो सोमवंश के शासक कौन? बोलो याद है? भागवत ने गरुड़ ध्वज लहराया और अंतिम राजा इसका क्या था? हरमन शक ने हराया। अब बताओ कौन एकरा में लगल है? शक ना मध्य एशिया पहुंचेगा ही। अब बताओ विदेशी को कौन हराएगा? शक। अभी एक बार टीना भूमिका पाना कॉलेज और फिनिश जो करेंगे तो एकदम मोड़ कर मरते से हो जाएगा। अब शक आएगा राज करेगा। देखो क्या एकदम थक रखा ना सर। शक राजा किया। सुनो शक सबसे पहले शक सुनो
जानते हैं सब काहे किया? सुनो सब काहे किया। शब्द नहीं आता। यूजी कबीला एक से बरियार था। यूजी कबीला देखते हो में शक्तिमान कबीला जंगलवा में जाता है तब ये यूजी कबीला इसको भगा दिया। देखो बउआ अपन मधेसिया से ध्यान सुना, हिस्ट्री जब समझ में आएगा जब सबको करना जानेगा। मधेसिया के शक था, शक नहीं आना चाहता, कौन ठीक ठाक होना था, सबको भगाया ही, सबको मारा तो कहीं तो जाएगा तो रहेगा ना। तो इस सब को देखा यूजी बरियार था, नहीं तो लड़ेगा नहीं बरियारी भी होगा। ये सब यहाँ आ गया, जानते यहाँ तक भगा दिया यूजी कबीला इतने तक राज कर दिया। यहाँ तक राज कौन हो गया? मौर्य। देखो सिरमौर पर आज यूजी कबीला का किसका राज हो गया? सब का आया। तो सब का होने से बगैर तो हमारे यहाँ बैठे थे, यहाँ कमजोर आदमी बैठे है, यहाँ हरमिया साहब बैठे थे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ हरमिया साहब बैठे थे, ये विदेशी शासक थे, ठीक है, यूनान से आए थे। सब कहे बाहर में जाओ तुम, हमारे होने से बगैर रहे थे न रहे थे, बतेगा मार दिया। अब यहाँ कौन राज कर दिया? सब। कौन राज कर दिया? सब। देखा विदेशी को हटा के इसी पर हमारा अधिकार है। ये अली दूसरा से बोली आई देख ले कैसे तो निकला। मधेसिया के कौन थे? मधेसिया के कौन थे? सब। सब यावत जाति के थे, कबीला थे। ये क्या थे? कबीला थे। कबीला ये 5 भाग में बट गए। 5 भाग में कैसे बट गए? एक था पाकिस्तान में, भारत में पंजाब में आ गए। देखो भारत में पंजाब में आ गए, राज करने लगे, मथुरा में आ गए, उज्जैन में आ गए और यहाँ महाराष्ट्र में आ गए। 5 जगह राज करने लगे सब। लेकिन सब गए लड़का सब के जगह आ गए 5 जगह। और मधेसिया से कौन भगाया उनको? यूजी कबीला। वो एक कबीला ही थे। और कौन कबीला थे? यावल कबीला जनजाति के थे। उसने आए ना तब पाकिस्तान अफगानिस्तान में राज करने लगे। हरमियस को बता दिए, हटाकर भारतों में प्रवेश कर गए और भारत के सेटल था पंजाब, ठीक है ना। पंजाब को फिर मथुरा को मथुरा को लपेट लिए, फिर उज्जैन को, उज्जैन के नाम सुने ना, फिर महाराष्ट्र को लपेट लिए। बताओ 5 जगह सब राज करने लगे। और सब सबसे ये देखा क्योंकि लड़ता था तो बढ़िया था वही जी, कहियो तो बढ़िया था, ये काट दिया ना तो बढ़िया कमजोर कौन सा मारे को सही कर राज किया। सब राज किया। तो बोलो क्या बोलो सब कहाँ के था? 5 बढ़ गया। अफगानिस्तान देखो कहाँ बढ़ता है, सुनिए। भारत में पंजाब के देखो, पंजाब में बता मथुरा उज्जैन। अब सुनो है, अब बुआ पैसा कम हमला कर दी, एक मतलब समझे। अब देखो बुआ पैसा मांगा, पंजाब से सबसे पैसा हम लिखे है, शॉर्टकट लिख देते हैं कि पैसा वैसा मांगा था इसे, लेकिन सब नहीं दिया। सब न दिया तो पंजाबों को लपेट लिया। इस सब को राज कैसे कैसे करता है यहाँ देख लीजिए। तो अंत बुआ हम ज्यादा इसको टिपना, कल टिप जाएंगे। तो देख रहे हैं